ठीक है, पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए फिर से, तो मैं पहले प्रिपेयर हुआ आज। ये गलतियाँ होती रहती है, कभी कभी नहीं समझ में आता कि क्या छूट गया। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पिछली बार हमने कल के सेशन में माइंडसेट पे काम किया था, राइट? कैसे एक बिजनेस करने वाले या फिर ट्रेडिंग करने लोगों का या फिर रिच लोगों का माइंडसेट होता है। तो वो डाउट तो आपका पूरा क्लियर कर दिया। अभी हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस का अगला वाला पार्ट, जिसमें हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन। ठीक है, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन। तो देखिए आपके सामने जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं या फिर कहते हैं जापानीज कैंडलस्टिक। ये ग्रीन वाली, रेड वाली, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ये कैंडलस्टिक आई कहाँ से? ठीक है, तो पुराने ज़माने में एक राइस ट्रेडर था, उसका नाम मुझे पता नहीं है, मैं उसका नाम कभी ढूंढता नहीं। आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो एज अ नॉलेज पर्पज़ के लिए। पहले मुझे पता था, लेकिन आपको पता है ना कि हम महाराष्ट्रियन लोग हैं, तो अंग्रेजी नाम हमारे माइंड में ज़्यादा रहते नहीं हैं, राइट? तो जापान का एक राइस ट्रेडर था, और वो राइस ट्रेडर है ना, राइस में ट्रेडिंग करता था। ठीक है, एक मिनट। तो वो जो राइस ट्रेडर था, तब उसने ये कैंडलस्टिक का रिसर्च किया, मतलब इसका को ढूंढा राइस ट्रेडर ने। पुराने ज़माने में मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती थी मैं आपको बताता हूँ। अराउंड यहाँ पे सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट अभी आया, लेकिन स्टॉक मार्केट सबसे पुराना है। अराउंड 1600-1700 शताब्दी के बाद भी यहाँ पर मार्केट चलता था, लेकिन तब उसको प्रॉपर नाम नहीं था। बाद में उसको प्रॉपर नाम मिला। ठीक है, आप ढूंढ सकते हो, गूगल कर सकते हो कि मार्केट कब आया था। अराउंड मुझे लगता है जो इंडिया मार्केट है इसको लगभग 120 साल हो चुके हैं, और इससे भी पुराना मार्केट है। ऐसा मत समझे कि 10 साल पहले या फिर लॉकडाउन के बाद शेयर मार्केट आया। हमारे पैदा होने से पहले भी मार्केट था। तो पुराने ज़माने में ग्राफ वगैरह नहीं था, जैसे हम यहाँ पर चार्ट वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे पहले नहीं था। पहले कैसे था? मान लीजिए अगर राइस में ट्रेडिंग करने किसी एक आदमी को या फिर पर्टिकुलर ट्रेडर को, तो जस्ट एग्जांपल के लिए राइस का भाव चल रहा है 100 रुपया। ठीक है, तो पुराने ज़माने में पेपर था वहाँ पर। पुराने ज़माने में कोई मोबाइल या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पेपर पे सब चार्ट ड्रॉ करते थे। जैसे कि अगर आज राइस ट्रेडिंग का भाव चल रहा है 100 रुपया, राइस का भाव चल रहा है 100 रुपया, तो पुराने ज़माने वाला ट्रेडर अपने नोटबुक में एक पॉइंट नोट डाउन करता था और वहाँ पे लिख देता था 100 रुपया। ठीक है, और अगर अगले दिन ये शेयर का भाव चला गया 110, 110, तो यहाँ पर वो एक पॉइंट ड्रॉ कर देता था, यहाँ पर लिख देता था 110। और आने वाले अगले दिन में वो शेयर फिर नीचे गिर गया, राइस का भाव नीचे गिर गया, तो उसने देखा कि 105 पर राइस आया है, तो यहाँ पर उसका एक पॉइंट आया। फिर अगले दिन राइस का भाव सीधे चला गया 115, 115। ठीक है, तो 15 चला गया, और पुराने वाला जो ट्रेडर था उसने नोटबुक में ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से वो ये पॉइंट कनेक्ट करता था, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पुराने ज़माने में ग्राफ बनता था, और वो देखता था कि हाँ राइस का भाव क्या है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी ये राइस का भाव गिरे नीचे, तब हमें यहाँ पर इसे उठाना है, फिर ये ऊपर जाएगा। और अगर राइस का भाव डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो कैसे पता चलता था पुराने ज़माने में? मान लीजिए 100 के ऊपर राइस का भाव खुला, तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, तो 95, 97,
94, 91। तो इस तरह से एक ग्राफ बनते जा रहा था। हर ट्रेडर को पता चलता था कि यस, ये राइस का भाव डाउन ट्रेंड में चला गया है, इसका मतलब राइस का भाव नीचे गिरने वाला है। पुराने ज़माने में ऐसी ट्रेडिंग होती थी। तो जो राइस ट्रेडर था ना पुराने ज़माने में, उसने कैंडल स्टिक पर रिसर्च की और उसने बनाई कैंडल स्टिक में से कैंडल का शेप होता है। आपको मोमबत्ती पता है, मोमबत्ती में ऐसे ऊपर विक होती है, या फिर उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, विक, शैडो। ठीक है, विक बोलते हैं। मराठी में वात, बॉडी रही उसकी, ये विक रही। ठीक है, तो ये रही अपनी साधारण कैंडल, ये रही अपनी मार्केट की कैंडल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से उस राइस ट्रेडर ने इस कैंडल का शोध लगाया। शोधे बोलते होंगे ना अंग्रेजी, हिंदी में पता नहीं है मुझे, आप बता देना अगर मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ हिंदी बोलते वक्त। ठीक है, तो इस तरह से पुराने ज़माने में वो राइस ट्रेडर था, उस कैंडल पर रिसर्च की और कैंडल उस ज़माने में ऐसे फाउंड हुई। और ये कैंडल फाउंड होने के बाद उसने समझा कि हाँ, ये उस कैंडल का अपर शैडो है, ये उसका लोअर शैडो है। अगर आपने कोई भी मोमबत्ती देखी, तो उसका अगर नीचे का भाग, नीचे का पार्ट हमने काट दिया तो नीचे भी लोअर शैडो बनेगी ना उसकी, या फिर वीक बनेगी। ऊपर की तरफ ऑलरेडी वीक है। ठीक है, तो ये रही उसकी अपर शैडो, ये रही उसकी लोअर शैडो। बात समझ में आई? इस तरह से इसे अपर शैडो और लोअर शैडो बोलते हैं या फिर कहते हैं। तो मार्केट में जो भी कैंडल है, तो जो बीच वाला पार्ट होगा उसे कहते हैं बॉडी। आप इसे नोटबुक में लिख सकते हो। जो बीच वाला पार्ट होगा उसे कहते हैं बॉडी, और जो अपर पार्ट है उससे कहते हैं शैडो या फिर वीक। ये नोटबुक में लिख लीजिए, शैडो या फिर वीक। दूसरा अल्टरनेट नाम है उसका वीक। ठीक है, ये रहा अपर शैडो, ये रहा लोअर शैडो। कुछ भी बोलिए, शैडो बोलिए, वीक बोलिए, मीनिंग तो एक ही है। मैं कभी कभी वीक बोलूँगा, कभी कभी शैडो बोलूँगा, कभी 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 अपर शैडो बोलूँगा, कभी कभी लोअर शैडो बोलूँगा। आपको समझ लेना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेक्निकल है, ऐसे अपर शैडो ही बोलो, इसे वीक ही बोलो, ऐसा नहीं। आपको आसानी में समझ लेना है। हमें में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है। जितना हम सिंपल रखेंगे उतना मार्केट हमारे लिए सिंपल रहेगा। तो इस तरह से उस राइट ट्रेडर ने, एक मिनट, मोबाइल का नोटिफिकेशन ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ओके, तो इस तरह से उस राइस ट्रेडर ने ये कैंडलस्टिक बनाई, तब से मार्केट में ये चार्ट आ गए। ठीक है, ये जो चार्ट है ना कैंडल का, वो आ गया। तो जापानीज कैंडलस्टिक इसका नाम है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक बने या फिर चार्ट बने। जैसे कि बार कैंडल है, देखो आप यहाँ पर बार दिखेंगे आपको, देखिए, इसे कहते हैं बार। इसमें भी ओपन, हाई, अपर शैडो, लोअर शैडो होती है। उसके बाद अगला चार्ट आया हॉलो कैंडल। ये देखिए हॉलो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है जापानीज कैंडलस्टिक में और इसमें। लेकिन इसमें ना साइज जो होती है ना कैंडल की, ऐसी हॉरिजेंटली ब्रॉड होती है। लेकिन जो हमारे जापानीज होते हैं ना, वो उसमें ये जो शेप है ना एक ही जैसा रहेगा। इसमें कम ज़्यादा हो सकती है हॉलो कैंडल में। अगर मुझे एग्जांपल दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो बड़ी वाली कैंडल हॉरिजेंटली जो ब्रॉड होती है वो दिखनी चाहिए। यहाँ पर इसे हम एम्प्टी कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हॉलो कैंडल। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल का भी शोर लगाया चार्ट का, लाइन चार्ट का। पुराने ज़माने में लॉन्ग टर्म में लोग जब इन्वेस्टिंग करते थे ना, तब लाइन चार्ट का यूज़ करते थे। इस तरह से लाइन चार्ट का ग्राफ देखते थे, यहाँ पर देखते थे कि हाँ, मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी, यहाँ पर हमें बाय करना है, यहाँ पर हमें बाय करना है। इस तरह से पुराने ज़माने में लाइन चार्ट पे एनालिसिस होता था। फिर बाद में लाइन विथ मेकर, ये क्या आया क्या मार्केट में, मार्कर। ओके, लाइन विथ मार्कर, ये पॉइंट्स के साथ आया, ये अभी आया है, इससे पहले नहीं था। उसके बाद स्टेप लाइन।
ये भी एक चार्ट का प्रकार है, ग्राफ का प्रकार है। ये एरिया वाला, ये भी इन्वेस्टिंग के लिए पुराने ज़माने में यूज़ होता था। फिर HLC ये भी अभी आया है। पता नहीं किस कंट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चार्ट है जिसको जो आता है वो उस हिसाब से काम करता है। ये देखो, ये भी अलग है बेस लाइन वाला। और ये रहा अपना कॉलम वाला। कॉलम में क्या होता था कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पर कम वॉल्यूम है। बहुत टाइप के चार्ट्स है, लेकिन हमें काम करना है सिर्फ कैंडल स्टिक पर। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक चार्ट है इन्वेस्टिंग के लिए। फिर अगला चार्ट देखते हैं, हेल्किनासी। ये ट्रेंड बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, कहाँ पर बाय करना है। ये भी बहुत इजी है, इसको समझना आसान है। ट्रेंड कंफर्म के लिए भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको जापनीज कैंडलस्टिक में समझ में नहीं आ रहा कि इसका ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है, ये देखिए अभी यहाँ पर आपको क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इसे कैंडल में कन्वर्ट कर दिया तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, सारी जगह पर ये वाला है ना, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। और अगला वाला है रेंको। देखो, ये रेंको चार्ट है। दिखने में बहुत ही आसान दिखता है, लेकिन हर किसी के लिए अलग सेटअप होता है। कोई रेंको यूज़ करता है, कोई लाइन ब्रेक यूज़ करता है। बहुत सारे चार्ट है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ जापानीज कैंडलस्टिक यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में जापानीज कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपको यूज़ क्या करना है। हर यूट्यूब वीडियोस पे, हर ट्रेडिंग चार्ट पे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको जापानीज कैंडलस्टिक दिखाई देगी। तो ये चार्ट किस काम के हैं? हमारे कुछ काम के नहीं है। हम सीधा काम करेंगे कैंडल्स पर। कहाँ पर? कैंडल्स पर। हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं सिखाने के लिए तो ये भी बता दूंगा आपको, इसका हाई होता है, इसका लो होता है, इसका कॉलम होता है। लेकिन ये आपका कुछ काम का नहीं। आपको क्या करना है? आपको पैसा बनाना है ना, ये थोड़ी सीखना है। सीखना और पैसा बनाने में डिफरेंस है, बात को समझो। ठीक है, तो हम सीधा आएंगे कैंडलस्टिक पर। आपको कैंडलस्टिक की हिस्ट्री भी पता चल गई कि कैंडलस्टिक किसने फाउंड की। राइट, समझ में आ रहा है? हैंड रेस कीजिए आप, तब पता चलेगा कि यस, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इतना डीप में आपको कोई बताएगा नहीं कि राइस कहाँ से आया, कैंडलस्टिक कैसे आई, कैसे लाइन चार्ट आया, पुराने ज़माने में कौन यूज़ करता था, अब क्यों यूज़ करते हैं। बहुत सारे रीज़न है, आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, और आई होप कि आपने मैंने जो वीडियोस अपलोड किए यूट्यूब पे आप बार बार देख रहे हो, आपके फ़ायदे के लिए। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 कुछ कर देते। ओके, हाँ, कैंडलस्टिक पर आते हैं सीधा। ये देखिए, अगर हमें एक ग्रीन कैंडल समझनी है, तो इसमें सिर्फ हमें बॉडी समझनी चाहिए। सबसे पहले बॉडी कवर करेंगे। सभी लोग, कोई भी लोग, अपने जैसे लोग या फिर ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर या फिर रिटेलर। रिटेलर का मतलब हम ही है, जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, 2 लाख के ऊपर गया तो बड़ा आदमी हो गया। 1 लाख के अंदर काम कर रहा है, 1.5 लाख के अंदर काम कर रहा है, तो वो रिटेल ट्रेडर हो गया। तो हम रिटेल ट्रेडर ही है। ठीक है, नॉर्मल ट्रेडर है। तो हम समझेंगे बॉडी। अगर हमारे जैसा कोई भी रिटेल ट्रेडर कैंडलस्टिक में पैसा डालता है 10 रुपया, तो एक कैंडल ऊपर जाएगी, कि बॉडी ऊपर जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर पूरा टेबल खाली है, और अगर आपने 5 का कॉइन यहाँ पे रखा, 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का कॉइन रखा यहाँ पे, तो इसके ऊपर एक सेप आ जाएगा इसे। और किसी ने 10 रुपये का कॉइन इसके ऊपर रख दिया, फिर इसके ऊपर दूसरा सेप आ जाएगा। फिर तीसरे 10 रुपया, चौथा 10 रुपया, पांचवा 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। ये क्या हो रहा है? एक के ऊपर एक लेयर बनते जा रहा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर पैसा ऐड कर रहा है 10 रुपये के ऊपर। ठीक है,
तो इस तरह से बनती है बॉडी, तरह से बनती है बॉडी। ठीक है। तो जब भी कोई भी मार्केट में फंड ऐड करेगा और कैंडल अगर ग्रीन रहेगी तो कैंडल इस तरह से ऊपर जाएगी, इसे भरते जाएगी, जैसे गिलास में हम पानी भरते हैं ना उस तरह से, तो वो ग्रीन कैंडल बनते जाएगी। तो इस तरह से ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। अगर किसी ने 1 मिनट में पूरा पैसा लगा दिया तो पूरी कैंडल बनेगी ग्रीन। ठीक है, पूरी कैंडल बनेगी ग्रीन। इतना आपको याद रखना है। इसमें कोई डिफिकल्टी आपको समझ में आ रहा है? यस और नो हैंड रेज करके बताइए। ग्रीन बॉडी कब बनती है आप बताइए ज़रा मैसेज में, जल्दी जल्दी टाइप करके बताइए, ग्रीन बॉडी कब बनती है? अब देखिए, ग्रुप में 2 4 या फिर कुछ बंदे हैं, तब तक आप मैसेज कीजिए, मैं बोलता हूँ, आप सुनिए भी और मैसेज भी करिए। कुछ बंदे ऐसे अ, परिंदे होते हैं ना, उड़ते आ जाते हैं क्लास में, देखते हैं क्या चल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है क्या, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, तो आएंगे, चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, वो मार्केट नहीं सीखते। जो यहाँ पर कंसिस्टेंट रहता है वही मार्केट सीखता है, तो समझो। ठीक है, एक दिन आओगे आप, एक दिन सीखोगे, 5 दिन आओगे सीखोगे, इससे आपको मार्केट में कोई भी बेनिफिट वाला मैं आपको लिख के देता हूँ। आपको टाइम निकालना है, हर दिन आपको ये वाला क्लास अटेंड करना है। अगर आपने 2 दिन ब्रेक किया, अगले दिन आए, घर का क्लास है अपना, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ चलो ग्रुप में लिंक आई है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, आपको सीखने को मिलेगा। एक दिन में कोई भी ट्रेडर नहीं बनता, एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता, एक दिन में कोई इंजीनियर नहीं बनता, एक दिन में कोई पीएसआई नहीं बनता, एक दिन में कोई गवर्नमेंट जॉब को नहीं लगता। तो एक दिन के क्लासेस में कोई भी ट्रेडर नहीं बनता। ठीक है, ये बात को समझो। आपको हर रोज सीखना है, हर रोज घिसना। ठीक है, आपको बॉडी समझ में आ गई या फिर नहीं, मुझे मैसेज बताइए। तो अभी तक मैसेज नहीं आया है, तो मैं क्या समझूँ, आपको समझ में नहीं आया? ना ही आपने मुझे एस भेजा, ना ही नो भेजा, नहीं कुछ लिखा, मैं क्या समझूँ? क्लास सेंड कर दो फिर। देखिए, अभी तो मैं बहुत ही पोलाइटली आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बहुत रूडली बात करता था। अगर आपको नहीं पता है, आप सागर साटे सर को पूछ सकते हो कि मैं कितना डिसिप्लिन फॉलो करता था पहले। अगर मैंने 8:55 को ग्रुप में लिंक भेजी है तो सबको 5 मिनट पहले ही ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक ज्वाइन करनी होती थी। अगर किसी ने लेट किया तो मैं उनको क्लास में नहीं लेता था। ये बहुत ही पोलाइटली आपके साथ हूँ। अगर फ्लो में मैं, अगर मेरे लाइन पे आ गया तो आपको क्लास में नहीं लूँगा। ठीक है, तो जब तक मैं पोलाइट हूँ आपके साथ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ना हम्बल हूँ, ना आप अरेंज कीजिए। बाद में मैं अगर रूडली बात करने लगा तो बात आपके दिल पे लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट के बारे में सीरियस हूँ, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप क्लास से निकल सकते हो या फिर एंड कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पैसे पे कोई आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, राइट। हाँ, कि आप चले जाओगे मेरा लॉस होगा ऐसा कुछ नहीं। आओगे या फिर नहीं आओगे, मेरी ट्रेडिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या, ओके, राइट। यही तो बात है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, को ये पूछना है। देखिए, दुकान पे अगर कोई भी किराने वाला, लोकल स्टोर वाला काम कर रहा है तो उसके सामने एक डेस्क होता है। ठीक है, उसके सामने क्या होता है, डेस्क होता है। फिलहाल ये जो कैंडल है ना, ये बॉडी, इसको साइड में रखिए, इसको साइड में रखिए, इसे एज्यूम मत कीजिए अभी के लिए। परफेक्ट, या क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर बनाना,
ठीक है। तो दुकान पे जो भी ओनर है, ठीक है, अगर उसके गले में 10 रुपए के कॉइन है, अगर उसको कॉइन गिनने, वो क्या करता है पता है? 10 के कॉइन ना एक के ऊपर लगा देता है, एक के ऊपर, एक के ऊपर, एक के ऊपर, एक के ऊपर, ऐसे एक एक रख देता है। 1 2 3 4, ठीक है, ये 10 कॉइन लगा देता है। राइट। तो ये क्या हुआ, एक शेप बन गया ऊपर वाला। राइट। एक पोल बन गया इसका। और ये कितने कॉइन है? 10 कॉइन है। मान लीजिए कि ये 10 कॉइन है, 10 रुपए के 10 कॉइन का मतलब कितना हुआ? 100 रुपया। तो मराठी में इसे क्या बोलते हैं? 100 रुपए की ढीग। ढीग ना, ढीग बोलते हैं इसको मराठी में। तो 100 रुपए का ये पोल है, तो ये बन गई 100 रुपए की बॉडी। सेम इस तरह से मार्केट में मैंने 10 रुपये ऐड किए, आपने 10 रुपये ऐड किए, फिर तीसरे ने 10 रुपये ऐड किए, फिर चौथे ने 10 रुपये ऐड किए, फिर पांचवें ने 10 रुपये ऐड किए। तो ये जो कैंडल है ना, बॉडी वाली, ये इस तरह से भरती जाएगी, बनते जाएगी इस तरह। चलो लाइव लाइव एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लाइव एग्जांपल देखते हैं, कहाँ पर? क्रिप्टो में देखेंगे। तो पता है 24 आवर क्रिप्टो मार्केट चलता है। यहाँ पर डालेंगे बिटकॉइन। चलिए, ये मैंने 1 मिनट की कैंडल बन की। साइड में ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेकंड्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मार्केट चालू है। ट्रेडिंग व्यू का मार्केट चालू है, यहाँ पर बिटकॉइन चालू है, तो यहाँ पर कैंडल बनेगी। आज कुछ ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा ना। काम करता हूँ, बिटकॉइन का कोई अलग चार्ट है क्या? एक काम करते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं। XAUUSD का 1 मिनट का हमने, आज शनिवार है ना, ये भी दिन चालू रहेगा। बिटकॉइन में देखना पड़ेगा। BTC, ये देखिए, अभी यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, का मतलब हर एक कैंडल 1 मिनट में बन रही है। अभी ये कैंडल ऊपर जा रही है ना, इसका मतलब इसमें कोई तो फंड ऐड कर रहा है, तो कोई खरीद रहा है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर इसमें मैंने 10 रुपये डाले, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, और 10 रुपये डाले और ऊपर जाएगा, और 10 रुपये डाले और ऊपर जाएगा। तो ये ऐसे ग्रीन ग्रीन बनते जा रहे हैं। ये देखिए, अभी ऊपर ऊपर चढ़ा ना ये, तो ये इसमें कोई तो पैसा ऐड कर रहा है, फंड ऐड कर रहा है, इसलिए ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। अगर इसमें कोई भी फंड ऐड नहीं करेगा, इसको खरीदेगा नहीं, तो ये इसका ग्राफ ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। फिर अगले वाले कैंडल ओपन है। ठीक है। अभी फिलहाल रेट छोड़ दीजिए, अगर इसमें कोई भी खरीदता है, बाय करता है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर। ठीक है। जब भी कोई भी लाइव मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, तो इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है। और अगर कोई बेचता है, तो इस तरह से रेड कैंडल बनती है। अभी ये कैंडल 1 मिनट की, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। देखिए यहाँ पर कितना कितना है, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। तो मैंने 1 मिनट की कैंडल लगाई है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हर एक कैंडल 1 मिनट में बनी है। कैसे पता चलेगा? चलो, मेरा जो क्रॉसर रहेगा ना, ये देखो, ये बीच वाला क्रॉसर है ना, प्लस प्लस वाला, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ना सर्कल की तरह, इसे बोलते हैं क्रॉस एयर, क्रॉस एयर। तो अगर मैं मेरा क्रॉस पॉइंट इस वाले कैंडल पे लेके आता हूँ, तो सबसे नीचे आपको ब्लैक कॉलम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सैटरडे 7 अक्टूबर 23, और आगे टाइम दिखा दे रहा है 21:27। मतलब 9:27। अगर मैं मेरा क्रॉस पॉइंट से पहले वाले कैंडल के ऊपर लेके जाऊं, तो ये 21:26 दिखाई देगा। मतलब 9:26, 9:25, 9:24, 9:23, 9:22, 9:21। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक कैंडल 1 मिनट की है। कैसे कंफर्म हुआ?
क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। अगर मैं इसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो हर एक कैंडल 5 मिनट में बंद होगी या फिर 5 मिनट में क्लोज होगी। देखिए, पहली कैंडल 9:25, उससे पहली कैंडल 9:20, उससे पहली कैंडल 9:15। का मतलब हर एक कैंडल 5 मिनट की है, हर एक कैंडल 5 मिनट की है, हर एक कैंडल 5 मिनट की है। आगे देखो, अगर मैंने इससे 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया तो ये वाली कैंडल जो रहेगी, ये कैंडल 20:30। ठीक है, अभी चालू है ना, इसका मतलब इस कैंडल को चालू हुए सिर्फ 30 मिनट हुए। ये कैंडल क्लब कब क्लोज होगी? 10 बजे। ये कैंडल क्लब कब क्लोज हुई? यहाँ पर देखो, 19:30। ठीक है, 18:30। हाँ राइट। तो एक एक घंटे का गैप है इसमें बीच में। देखो, 9:30, 18:30, 17:30। ठीक है, आपको यहाँ पर हर एक घंटे का गैप दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से होता है टाइम फ्रेम। तो मैंने आज इस सेशन में बताया कि टाइम फ्रेम कैसा होता है हर एक कैंडल का। अगर आपने इसमें 1 मिनट चूज किया, का मतलब होगा कि हर एक कैंडल 1 मिनट में क्लोज होगी। जब भी मार्केट में कोई भी परचेस करेगा, बाय करेगा, तब इस तरह से ग्रीन बॉडी बनेगी। अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है आपको? मोबाइल की स्क्रीन जूम करके आप देख सकते हो। मैं इसे और जूम करता हूँ आपकी, ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, ऊपर जा रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई फंड ऐड कर रहा है। तो जितना पैसा डालोगे उतना कैंडल ऊपर की तरफ ग्रीन फॉर्म में बनेगी। सुनील सर, आपको ये समझ में आया? वंदना ताई, आपको ये पता था? ये सर नो मैसेज करके बताइए। आई नो कि आपने ऑप्शन ट्रेड का क्लास लिया था, लेकिन आपको ये सारी बातें नहीं पता। अगर आपको ये नहीं पता, आप ट्रेड नहीं कर। सुनील सर, आपको ये पता चला कि ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है? सर नो, अगर ये आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो सुनील सर को समझ में आ गया होगा कि ग्रीन कैंडल ऐसे फॉर्म होती है। ठीक है, मे भी मुझे लगता है कि मोहन ताई को ये पता नहीं चला होगा कि फिर ग्रीन कैंडल कैसी बने। ठीक इसके अपोजिट होता है रेड कैंडल। मान लीजिए कोई रबर लिया हमने। ठीक है, रबर ज़्यादा फ्लेक्सिबल, वो जो लेडीज अपने सिर पे बांधती है ना, वो रबर। हाँ, तो अगर हमने उसको, वो रबर को ऊपर की तरफ ऐसे रखा और ऐसे नीचे खींच लिया। ठीक है, ठीक है, क्या खींचा उसको, तो ऐसे नीचे की तरफ उसका क्या होगा, एक्सटेंशन बढ़ेगा। इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह सा उसका जो प्रेशर रहेगा वो नीचे की तरफ एक्सटेंशन बढ़ेगा उसका। तो ये क्या हुआ, डाउन प्रेशर। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और लेते ही 100 रुपये का शेयर है, या फिर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे भी सिंपल। ठीक है, सेलिंग के लिए उससे भी सिंपल। 10 रुपये की गड्डी लगाई किसी ने, डॉलर की। ये 10 कॉइन है, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, पांचवा कॉइन। ठीक है, छठा कॉइन, तो 10 कॉइन है। इसमें से मैंने 10 रुपये निकाल दिए तो ये गायब हो गया, इसकी लेयर कम हो गई। आपने 10 रुपये निकाल लिए, लेयर कम हो गई। किसी और ने 10 रुपये निकाले, लेयर कम हो गई। तो कैंडल कितनी बनी? इतनी ना। फिर किसी ने फिर 10 रुपये निकाल लिए, फिर 10 रुपये निकाल लिए, फिर 10 रुपये निकाल लिया, फिर 10 रुपये निकाल लिया। तो इस तरह से रेड कैंडल फॉर्म होती है। देखना चाहोगे मार्केट में? चलिए देखते हैं। ये देखिए,
जब भी मार्केट में से कोई भी पैसा निकालेगा, तब इस तरह से नीचे की तरफ ये कैंडल जाएगी। ये देखिए, जा रही है नीचे की तरफ। जब जब लोग पैसा निकालेंगे, तब तब रेड कैंडल बनेगी और वो नीचे की तरफ जाएगी। गई नीचे, गई नीचे। एग्जैक्टली आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं। इस तरह से मार्केट नीचे गिरता है। जब लोग मार्केट में पैसा ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, तब मार्केट ऊपर जाता है, वो भी ग्रीन फॉर्म में। जब मार्केट में लोग पैसा निकालते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, तब मार्केट नीचे जाता है, वो भी रेड फॉर्म में। आपका डाउट क्लियर है, यस और नो सुनील सर? या फिर आपको समझ में नहीं आया? बताइए ज़रा, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है, समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। सुरपुर सर को समझ में आ गया? ओके। तो सर आपको समझ में आ गया? आप ओके। मोनल दे आपको समझ में आ गया? बाइंग का प्रेशर और एक सेलिंग का प्रेशर। जब जब लोग मार्केट में पैसा ऐड करेंगे, तब मार्केट ग्रीन कैंडल में ऊपर जाएगा। तब तब ग्रीन बॉडी कैंडल की ग्रीन बॉडी बनेगी। जब जब मार्केट में से लोग पैसा निकालेंगे, तब मार्केट में से रेड कैंडल बनेगी और वो आपके सामने दिखाई दे रही। तो अभी लोग पैसा ऐड कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं, आप मुझे मैसेज बॉक्स में बताइए। लोग पैसा ऐड कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर चंद्रशेखर सर है, बाद में सागर साठे सर है, इनको पता है। ठीक है, तो कोई मैसेज करेगा ऐसा नहीं है, उनको पता है, लेकिन वो रिवीजन कर रहे हैं। वो और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पहले से बेटर और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका मत देखिए, आप खुद का देखिए। यस, हाँ, कोई मोरल टे मैसेज करेगी, फिर प्रफुल्ल सर मैसेज करेंगे या फिर सुनील सर मैसेज करेंगे, एक दूसरे की तरफ मत देखो। आपको आगे जाना है, किसी और को देख के आपको आगे नहीं जाना है। यस प्रफुल्ल सर, बायर्स ऍक्टिव्ह झाले की ग्रीन कॅन्डल बनेल, मार्केट अपसाइड मूव होईल. सेलर ऍक्टिव्ह झाले की रेड कैंडल फॉर्म होईल. यस, इस तरह से मार्केट मूव करता है। अगर आपने ये कंफर्म कर लिया, समझ में आ गया, तो आपको मार्केट साइकोलॉजी समझ में आएगी, आपको मार्केट में कोई बीट नहीं करेगा। यही तो है मार्केट। मार्केट कब बनता है? जब भी मार्केट में लोग खरीदेंगे बेचेंगे, तब मार्केट में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। सिंपल है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा अपना वीक वाला। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर करते हैं आगे वाले आने वाले आधे घंटे में। अभी भी हमारे पास 24 मिनट्स है। तो देखिए, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर शेयर बाय किया, ये भी छोड़ दीजिए, तभी पीछे जाते। सुबह मार्केट खुला 100 रुपये के भाव पर। 100 रुपये के भाव पर खुलने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, तो ये कैंडल गई ऊपर की तरफ। मैं ले रहा हूँ टाइम फ्रेम 1 मिनट। 9:15 मार्केट खुलता है सुबह और 3:30 मार्केट क्लोज हो जाता है। राइट, 9:15 ओपनिंग होती है, 3:30 क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की। इतना ही टाइम है मार्केट का। तो अगर मार्केट 9:15 ओपन हुआ सुबह और कैंडल 1 मिनट की मैंने लगाई है, और लोगों ने 1 मिनट में 200 रुपया लगा दिया, एक एक करके, किसी ने 10 डाला, किसी ने 20 डाला, पूरे 1 मिनट में, जब तक 1 मिनट खत्म नहीं हो रहा तब तक। और लास्ट वाले 59 सेकंड में, वाले 1 मिनट के 59 सेकंड में कैंडल क्लोज हो गई, तो वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम खत्म हो गया। कैंडल क्लोज, उसमें अब मूवमेंट नहीं होगी। चलिए ये देखते हैं हम लाइव में। आपको टाइम फ्रेम कहाँ दिखाई देगा? राइट साइड में, यहाँ पर देखिए, 32 सेकंड, 30 सेकंड, अभी ये कैंडल चल रहे हैं ना, इसका मतलब इसमें मूवमेंट हो रही है, इसमें खरीदारी बाइंग वगैरह सब कुछ हो रहा है, खरीदारी सेलिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो 20 सेकंड बाकी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 16 सेकंड, 15 सेकंड, इस कैंडल में मूवमेंट अभी चल रही है। 12 सेकंड,
पूरा टाइम खत्म होने के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और अगली वाली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। देखो 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1, क्लोज। अगली वाली कैंडल, अगली वाली कैंडल ओपन हो चुकी। तो ये कैंडल कब क्लोज होगी? आने वाले 51 सेकंड्स में। इधर हमें टाइम भी दिखाई देता है और इधर हमें शेयर्स का भाव भी दिखाई देता है। ठीक है, तो एक अच्छी बात बताता हूँ मैं, आप जो भी आप सीख रहे हो ना वो आप दूसरों को सिखा सकते हो। अगर सामने वाले आदमी को ईगो नहीं है तो, वो बॉटम लेवल पर है तो इससे क्या बेनिफिट होगा? आप दूसरों को सिखाओगे, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई लॉस नहीं है। मेरा ऐसा कहना नहीं कि मेरा क्लास में मेरे पास ही लाओ, मैं पैसे लूँगा फिर मैं ही सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। सिखा सकते हो। देखिए 7 सेकंड बाकी कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब ये लास्ट वाली कैंडल है, इसमें बोले है कि बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग। सुनील सर का आंसर आना चाहिए, बाइंग हुई या फिर सेलिंग? बाइंग सर। यस, बाइंग हुई। अगला वाला क्वेश्चन, इसमें सेलिंग हो रही है या फिर बाइंग? ये तो कैंडल चालू है, इसका मतलब हम बता नहीं सकते कि इसमें एक्चुअल बाइंग हो रही है कि नहीं। लेकिन लाइव वाली बात बता सकते कि हाँ अभी सेलिंग हो चुकी है, क्योंकि कभी कैंडल रेड है, मतलब अभी क्या है, रेड है। ठीक है, ये देखिए सेलिंग हो रही है, सीधा आपको दिखाई दे रहा है चार्ट में कि सेलिंग हो रही है। देखिए अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप मराठी में बात कर सकते हो ना, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपके साथ। मराठी में बोले मैं आपके साथ मराठी में बात करूँगा। ठीक है, इस तरह से कैंडल काम करती है। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। देखिए ये रही अपनी बॉडी। अगर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 100% लोगों ने पूरी की पूरी बाइंग की कि नहीं, कोई भी यहाँ पर सेलिंग नहीं करेगा, पूरे के पूरे 100% लोग पूरे 1 मिनट में सिर्फ 10-10 रुपये ऐड करेंगे, इस तरह से कैंडल क्लोज होगी पूरी तरह से ग्रीन बॉडी में। यहाँ पर ऊपर की तरफ ना ही कोई अपर शैडो बनेगी और ना ही कोई लोअर शैडो बनेगी। याद रखिए, जब भी लोग मार्केट में 100% पैसा लगाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो कैंडल पूरी तरह से ग्रीन बॉडी में बनेगी। यहाँ पर लोअर शैडो या फिर अपर शैडो नहीं बनेगी। ठीक है, देखिए अभी अपर शैडो और लोअर शैडो कब बनेगी में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसे कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले अब लेंगे अपर शैडो, नीचे वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ अपर शैडो। हाँ, सिर्फ अपर शैडो। मान लीजिए सुबह मार्केट खुला 9:15 बजे 100 के भाव के ऊपर, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया 110 पर। 110 का उसने हाई लगाया, ये हाई है, ठीक है, का हाई, और ये इसका लो है। तो अभी नहीं समझेंगे तो लो थोड़ा आगे चला गया मैं। तो मार्केट ओपन हुआ 100 के भाव पर, सीधा ऊपर चला गया। पर जाने के बाद उसने हाई लगाया 110 का, और जब लास्ट के 5 सेकंड बाकी थे तब यहाँ पर मार्केट इस वाले लेवल पर 90 के भाव पर क्लोज होगा, हो चुका है। 90 के भाव पर क्लोज हो गया। मार्केट खुला 100 के भाव पर, हाई लगाया 110 का, मतलब लोग खरीदारी कर रहे थे। और फिर जब मार्केट लास्ट के 5 सेकंड बचे थे, कुछ सारे कुछ बहुत कुछ लोग थे मिनिमम, वो मार्केट में आए और उन्होंने सेलिंग की। इसलिए यहाँ पर बॉडी थी, बॉडी गायब होगी। बॉडी गायब होने के बाद यहाँ पर एक वीक बन गई, वीक बन गई, और इस तरह इस वाले लेवल पर 90 के अभाव पर वो कैंडल क्लोज हो गई। चलिए देखते लाइव मार्केट। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ बाइंग हो रही है। अभी देखिए ऊपर से एक शैडो बनी थी ब्लैक कलर की, मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की थी।
तो ये कैंडल क्लोजिंग के लिए 10 सेकंड बाकी है, ठीक है, थोड़ा देखते हैं, हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तब तक यहाँ पर क्या करता हूँ, लैपटॉप भी चार्ज पे लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर मुझे सब बंद ना हो जाए, ये बहुत बार हो चुका है। हाँ देखिए अभी रेड कैंडल बनी, ठीक है, अभी रेड कैंडल बनी, तो ऊपर की तरफ से अगर किसी ने से ऊपर गया मार्केट और अगर फिर से सेलिंग की, थोड़ा मुझे भी इश्यू आ रहा है लाइट, क्या इश्यू आ रहा है? 11% है, ठीक है। अगर बात करते करते अगर ये बंद हो गया तो समझ लो बैटरी डाउन है और घर में भी अभी लाइट नहीं है। टॉपिक पर जाते हैं, ये देखिए ओपन हाई लो क्लोज हम समझ लेते हैं। चलो लाइट आ गई भैया। कैंडल का एक शेप होता है, ये बॉडी, अपर शैडो और ये लोअर शैडो, LS को आप नोटबुक में लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो अपर वीक है ना, ये जो टॉप वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हाई, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना वीक वाला इसे बोलते हैं लो, ठीक है। और अगर मैंने आपके सामने एक ग्रीन बॉडी रखी तो आप मुझे बताइए कि इसमें हाई और लो कौन सा है, मैसेज करके बताइए। इसमें ये ऊपर वाला हाई है, ये वाला हाई है, या फिर इसमें हाई है ही नहीं, या फिर लो भी नहीं है इसमें, तो क्या लगता है इसमें हाई या फिर लो है क्या? यस और नो के बाद बताइए, हाई कहाँ पर है और लो कहाँ पर है? सर हाय आणि क्लोज एकच आहे ना? हाई आणि क्लोज डिफरन्स याच्यामध्ये, हं. डिफरन्स याच्यामध्ये क्लोजिंग आहे ओपनिंग, का नक्की? क्लोजिंग ओपनिंग मध्ये फरक आहे, हाय आणि लो मध्ये पण फरक आहे, अच्छा, अच्छा. ठीक है। चलो हम सब क्लियर कर लेते हैं, देखिए कैंडल में बिटकॉइन का चार्ट है ना डिस्टर्ब करेगा बीच में आएगा, हाँ। तो कैंडल में ओपन हाई लो क्लोज होता है, इस तरह के कैंडल है। ये मैंने बताया आपको बॉडी, अभी आपको बॉडी पता चल गई, मैं आपको किसी को बोलूँगा नहीं अभी कि ये बॉडी है, ठीक है। ये हुआ लोअर शैडो, हुआ अपर शैडो, तो इससे बोलते हैं ओपन, से कहते हैं ओपन, से कहते हैं क्लोज, से कहते हैं हाई, से कहते हैं लो। अगर मार्केट सुबह ओपन हुआ तो के भाव पर, तो इसे बोलते हैं मार्केट ओपनिंग। और अगर मार्केट नीचे गया, लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर हाई बनाया, फिर एट द एंड इसने मार्केट क्लोज किया यहाँ पर, तो ये हो गया उसका क्लोज। मान लीजिए हमने एक दिन की कैंडल लगाई, तो मार्केट कब ओपन होता है? सुबह 9:15 बजे, ठीक है। कब क्लोज होता है? दोपहर को 3:30 बजे। अगर एक दिन की हमने कैंडल लगाई तो वो सुबह ओपन होगी 100 के भाव पर, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 100 के भाव पर ओपन होती है। और अगर मार्केट दोपहर को क्लोज हो रहा है और मार्केट में दिन भर सब बाइंग कर रहे, दिन भर बाइंग कर रहे, इस तरह से बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर जाने के बाद वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर उसने हाई बनाया, मतलब इस वाले पॉइंट पर उसकी बॉडी थी, लेकिन 3 साढ़े 3 के दर टाइम में यहाँ पर बहुत थोड़े बहुत लोग आए और उन्होंने सेलिंग की लास्ट वाले आधे घंटे में,
तो आप यहाँ से बॉडी गायब हो गई और यहाँ पर वो क्लोजिंग हो गई 3:30 बजे। तो ये रहा ओपन, ये रहा हाई, ये रहा क्लोज। और अगर इसके नीचे वीक नहीं है तो इसका मतलब का लो भी और ओपनिंग भी सेम है, लो और ओपनिंग सेम है। तो अगर मैंने आपके सामने कोई बॉडी वाली कैंडल ड्रॉ की है तो इसका ओपन और क्लोज सेम है, ओपन और हाई, नहीं सॉरी, ओपन ओपन और लो एक ही जगह पर है, क्लोज और हाई एक जगह पर है। ठीक है। और अगर इस तरह से कैंडल बनती है, फॉर्म होती है, का लो ये बना, का हाई ये बना, तो ये ओपन रहा, ये हाई रहा, ये लो रहा, ये उसका क्लोज रहा। एक इस तरह से कैंडल बनती है। अगर आपके सामने ग्रीन कैंडल बनी है, सबने खरीदारी की है 100 के भाव पर, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ तक बॉडी बन रही, बॉडी बन रही, यहाँ तक गया, यहाँ तक बॉडी बनी उसकी। लेकिन एट डी इस वाले हाई पॉइंट पर लोगों ने सेलिंग की, तो यहाँ से बॉडी गायब हो जाएगी, तो यहाँ पर की क्लोजिंग हो जाएगी, यहाँ पर उसका क्लोज बना और यहाँ पर उसका हाई बना। तो 100 का शेयर 110 पे गया था, पेपर उसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ऊपर की तरफ कोई भी वीक नहीं है, अपर शैडो नहीं है, नीचे की तरफ लोअर शैडो है। यहाँ पर सुबह मार्केट खुला इस वाले भाव पर, तब यहाँ पर वीक नहीं थी। ठीक है। तब यहाँ पर कोई भी वीक नहीं थी, यहाँ पर 100 के भाव पर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में बाइंग हुई, बाइंग हुई, बाइंग हुई, बाइंग हो, सब बाइंग बाद में हुई है। ठीक है, छोड़िए, बाइंग बाद में हुई है। ठीक है। कैंडल बनी, 100 के भाव पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद तुरंत मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, सीधा नीचे की तरफ रेड बॉडी बनी। सबसे पहले रेड बॉडी बनेगी अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे गिरा तो। उसके बाद यहाँ पर किसी लोगों ने यहाँ पर बाइंग की, तो यहाँ तक ये शैडो बनाएगी और यहाँ से उसकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। शुरू होने के बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। चलिए लाइव एग्जांपल देखते हैं, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ओपनिंग जहाँ पर होगी ना वहाँ पर बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है। अभी रेड कैंडल कभी भी ऊपर की तरफ ओपन होती है। ये देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फिर की तरफ गया था, फिर मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से बॉडी गायब होगी और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी देखिए सेलिंग हो गई। तो जिस वाले पॉइंट पर इसकी ओपनिंग थी वहां से नीचे गिरा, इसलिए यहाँ पर रेड बॉडी बनी। जितना ऊपर गया था ना उस वाले एरिया में शैडो बन गई। अभी यहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ क्या हुआ था, बाइंग हुई थी। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होने के बाद नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर रेड बॉडी बनी थी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ग्रीन बॉडी बनी थी, फिर ऊपर यहाँ पर गया था ग्रीन बॉडी के साथ, फिर यहाँ पर लोगों ने सेलिंग की, इसलिए ऊपर की तरफ लोअर शैडो बने, फिर नीचे की तरफ लोअर शैडो बने। आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, बताइए ज़रा मैसेज में या फिर वॉइस से बताइए, माइक ऑन करके। सुनील सर, बाइंग सेलिंग राइट, तो फिर सर को बात है राइट। सुनील सर आप मुझे बताइए मैसेज में, यस समझ में आ रहा है आपको या फिर डिफिकल्ट जा रहा है, टेक्निकल पार्ट है, इसलिए मैं सबसे पहले माइंडसेट पे काम करता हूँ ताकि आप मार्केट से ना डरो। 2 दिन 5 दिन मैंने आपको माइंडसेट पे लगा दिए, क्योंकि आपको डर ना लगे यार बहुत ही बड़ा है यार, धन्यवाद। को समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, हर रोज चार्ट के सामने भी देखना है, लाइव चार्ट देखना है और आपको रीडिंग करनी है। हाँ यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ पर ग्रीन बॉडी बनी, यहाँ पर लोगों ने खरीदारी की, यहाँ पर सेलिंग की, इसलिए यहाँ पर लोअर शैडो बना, यहाँ पर पूरी तरह से बाइंग हुई, यहाँ पर इसलिए बॉडी बनी। ठीक है। इस तरह से लोअर शैडो अपर शैडो बनता है। अभी इसमें एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है मैं बताता हूँ। देखिए, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में एक कंसेप्ट है, एक रेयर थिंग है जो आपको पता नहीं है।
कभी भी है ना, ग्रीन कैंडल जो होगी ना, वो नीचे से ओपन होगी, बस याद रखना, नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोजिंग होगी। ये ओपनिंग, ऊपर क्लोजिंग। कभी भी रेड कैंडल ऊपर ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। ये क्लोजिंग, ऊपर ओपनिंग। फिर से नोटबुक में आप ड्रॉ कर सकते हो। ग्रीन कैंडल कभी भी नीचे से ओपनिंग होती है, उसकी ओपनिंग हमेशा नीचे से होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद रखिए, उसको बताइए कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है तो नीचे से ओपन होती है, ऊपर से नहीं। क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमेशा टॉप पर होती है। रेड कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर होती है। रेड कैंडल की क्लोजिंग हमेशा नीचे की तरफ होती है। बात को समझ में आ रही है आपको? यस और नो? एंड्रेस करके बताइए। यस सर। ओके, राइट। तो ये ट्रिक है, जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको अपने नोटबुक में ड्राइंग करनी है 10 बार, एटलीस्ट मिनिमम 10 बार, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। नोटबुक में लिखो, यस, ग्रीन कैंडल जब भी ओपन होती है नीचे से होती है, ऊपर की तरफ क्लोज होती है। अगेन, ग्रीन कैंडल जब भी ओपन होती है नीचे ओपनिंग होती है, ऊपर क्लोज होती है। ग्रीन कैंडल जब भी ओपन होती है नीचे की तरफ से होती है, ऊपर क्लोज होती है। के अगेंस्ट, रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है। ग्रीन कैंडल जब भी ओपन होती है नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है, ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है। डायरेक्शन उसका नीचे की तरफ रहेगा, ओपनिंग यहाँ पर रहेगी, क्लोजिंग यहाँ पर रहेगी। ग्रीन कैंडल का जो भी फॉर्मेशन रहेगा वो ओपनिंग नीचे से ऊपर, ग्रीन कैंडल में जो भी होगी कि ओपनिंग नीचे से होगी, क्लोजिंग ऊपर में होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। रेड कैंडल का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। सिंपल। ज़्यादा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जितना आसान रखोगे उतना आसान में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बस इतना ही है कैंडल में। ये आप समझे कि मैं कैंडल को आपको कितने डीप में सिखा रहा हूँ। कैंडल कहाँ से आई, कब उसका जन्म हुआ, कब मार्केट ओपन हुआ, हमारे पैदा होने से पहले मार्केट यहाँ आया, कैंडल स्टिक कैसे बने, क्यों ग्रीन कैंडल बनती है, क्यों रेड कैंडल बनती है, क्यों ऊपर जाती है, क्यों अपर शैडो बनता है, क्यों लोअर शैडो बनता है, ये बॉडी क्यों बना बोला लोगों ने, कहाँ से आई, प्राइस ट्रेडिंग कैसे होती थी पुराने ज़माने में, ये मैंने आपको सब कुछ डीप में बता दिया। फिर भी आपको अगर आज के दिन समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे सीधा बोल सकते हो कि अमोल सर मुझे समझ नहीं आया, मुझे फिर से समझना है, तभी भी मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो इसमें मेरी गलती होगी ना, आपकी क्या गलती? राइट? आपको नहीं समझ में आया, मे भी शायद मेरे टीचिंग में वीकनेस होगी। आई होप वो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बहुत सारी जानकारी। फिर भी अभी ये ग्रीन कैंडल है, कि ओपनिंग कहाँ पर होगी आप मुझे बताइए सुनील सर। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर ओपनिंग होगी, यहाँ पर ओपनिंग होगी। ग्रीन कैंडल है आपकी, ये जो ग्रीन कैंडल है ओपनिंग कहाँ पर होगी, टॉप पे या फिर नीचे पे? नीचे पे होगी सर। नीचे पे, राइट। ये वाला उसका ओपनिंग रहेगा, ये वाला उसका क्लोजिंग रहेगा। मान लेते हैं आपके सामने रेड कैंडल है, ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पर होगी? ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे। ओके, ओपनिंग ऊपर होगी, क्लोजिंग नीचे होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मार्केट में कोई भी सेलिंग करता है, थोक के भाव पर ये ओपनिंग हो गई, ठीक है। फिर ओपनिंग के बाद, रेड कैंडल ओपनिंग के बाद यहाँ पर लोगों ने खरीदारी की, तो ये आपके ऊपर की तरफ यहाँ पर ग्रीन बॉडी बनी, ठीक है। पहले ग्रीन बॉडी बने ऊपर की तरफ रेड कैंडल में, पहले क्या बने? ग्रीन बॉडी। ग्रीन बॉडी बनने के बाद यहाँ पर कुछ तो लोग आएंगे और बोले कि नहीं, इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे।
फिर लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दी और यहाँ पर ये जो ग्रीन बॉडी बनी थी ये बन गई वीक में, यहाँ की बॉडी गायब हो गई। और ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया और यहाँ पर नीचे की तरफ रेड बॉडी बनी, क्योंकि नीचे कब आ गए, नीचे का पार्ट है। तो यहाँ पर कुछ शहाने आए, 1.5 शहाने लोग आए, उन्होंने बोला कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, हम यहाँ से बाइंग करेंगे। बाइंग करने के बाद यहाँ की जो ग्रीन बॉडी रेड बॉडी होगी गायब हो जाएगी और यहाँ पर बनेगी लोअर शैडो। तरह से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और यहाँ क्लोज आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। कोई ग्रीन कैंडल लेते हैं, ठीक है, आपको रेड कैंडल बता। अभी देखिए ओपनिंग यहाँ पर हुई, आपको पता है। ओपनिंग यहाँ पर होने के बाद कुछ लोग आए कि ठीक है 100 के भाव पर यहाँ पर ओपनिंग हुई, हम सेल, कुछ लोग आए सेलिंग करना स्टार्ट कर दी। सेलिंग किया सेलिंग किया सेलिंग किया और यहाँ पर बनी रेड बॉडी नीचे के पार्ट में। फिर कुछ 1.5 से आने लोग आए तो बोले कि हाँ 90 से नीचे नहीं जाने देंगे, हम यहाँ पर हम करेंगे बाइंग, क्योंकि यहाँ से ये सस्ते भाव पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो लोअर शैडो है बाइंग करने के बाद ऐसे बनते जाएगी, बॉडी यहाँ से गायब होते जाएगी, फिर यहाँ से बाइंग होते जाएगी बाइंग होते जाएगी बाइंग होते यहाँ पर वाले जोन पे ऐसी ग्रीन बॉडी बनेगी। फिर यहाँ पर कुछ 1.5 सैने लोग आएंगे, बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर 110 का भाव है, यहाँ पर महंगा लग रहा है, यहाँ पर मुझे सेलिंग करने हैं। तो लोग कुछ लोग यहाँ पर 1.5 सैने लोग बेचेंगे, ये वाली जो ऊपर की ग्रीन बॉडी बनेगी यहाँ पे सीधा विक बन जाएगी और यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी कैसे बनती है, या फिर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे बनते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आपको और आसानी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो टेक्निकल पार्ट है, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे जितोगे उतना चमकोगे। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, बस कैंडल समझाने में मैंने 1 घंटा लगा दिया है। कैंडल और कैंडल कैसे बनती है, कहाँ से आया, पूरी जनरेशन मैंने बता दी, उसका पूरा डीएनए बता दिया आपके सामने। ठीक है, तो आपका काम है इसके ऊपर काम करना। मैं अगर बताता तो मैं शॉर्टकट में भी बता सकता था ना आपको, हाँ ये कैंडल है, इसका ये ओपनिंग होता है, इसका हाई होता है, इसका ये लो होता है और इसका क्लोज होता है। बस क्यों ओपन होता है क्यों क्लोज होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा टेक्निकल, क्योंकि हमें पता नहीं है। हम ख़त्म करेंगे आराम से। ठीक है? चलिए 1 घंटा तो हो गया, अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो हम इस को एंड करते हैं और देखते हैं अगले दिन। सबको गुड नाइट। ठीक है, सब अभी एग्जिट कर सकते हैं।